हेलो एवरीवन। आज हम सीरीज 2 का 2024 के आगे के क्वेश्चन करेंगे। इसमें है idioms एंड phrases। Direction है given below are some idiom and phrases followed by alternative meaning to each. Choose the response A, B, C or D. Which parent are the most appropriate meaning? Mark up your response on your answer sheet. पहला है हमारा वर्किंग ऑन एक्सेल्स। एक्सेल्स पे चलना है तो इसमें देखो केयरफुल नोट, ये तो केयरफुल चलने वाली बात होगी। वर्किंग विद ग्रेट केयर हो सकता है। मेकिंग ए नोइजी इंस्ट्रूमेंट, अंडरटेकिंग एन अनकंफर्टेबल जर्नी, ये ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। ये भी हो सकता है लेकिन इसके 30% चांस है और इसके होते हैं हमारे 70% चांस। तो हम 70 के साथ जाएंगे। अंडरटेकिंग एंड अनकंफर्टेबल, इस पे चलना बहुत मुश्किल होता है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। फीदर योर own nest, feather means पंख। to make to make one's loading comfortable, to make money for oneself by of dishonest meaning, to look something with a lot of pressure, and to make something more important than really is। feather own nest, खुद के ही घोंसले के पंख होना, तो इसका मीन होगा टू मेक मनी वन सेल्फ, खुद के लिए, बाय द डिसऑनेस्ट मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीदर फिश और नोर फूल। ना ही वो फिश है ना ही वो फूल है। फूल का मतलब होता है पक्षी, पंछी, पक्षी को उसको बोलो। तो डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, क्लासिफाई, ये हो सकता है हमारा नीदर दिस और दैट, इसका कोई मीन नहीं है। देन है स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, हो सकता है फील awkward बिकॉज ऑफ अनफेमिलियरिटी, इसका द फील नीदर फिश और नो, इसका मतलब है कि किसी भी चीज को हमें देखने के लिए उसके अंदर पहले उसको हमें रूल्स और रेगुलेशन के साथ देखना पड़ेगा। तो उसके स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास एलिफेंट इन द रूम। अब एलिफेंट इन द रूम आता है तो ये हमारी एक बिग सिचुएशन हो जाती है। ये एक बिग सिचुएशन हो जाती है हमारे लिए। सॉरी टू, फर्स्ट वाले का थोड़ा सा हो गया वो हमारा, उसमें दोबारा से देखना पड़ेगा हमें।
इसका जो होगा वो हमारा फर्स्ट आंसर होगा, ना कि लास्ट। टू केयरफुली चलना, केयरफुली नोट टू ऑफेंड अपसेट अदर्स, वर्किंग एंड एक्सेल्स का वो ये भी सकता है हमारा, लेकिन इसके चांस कम है। देन दूसरा है हमारा, ये सही है, दूसरा है हमारा इसमें, इसका आएगा डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब एंड क्लासीफाई, ये इसका आंसर है। ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं। एलिफेंट इन द रूम, इसका होगा एन इम्पोर्टेंट टॉपिक है नहीं, एन अनअवॉइडेबल माइंडसेट नहीं है, द obvious problem that is being avoided, प्रॉब्लम है जिसका जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि एलिफेंट इन द रूम आ जाए। द शिप हैज सेल्ड, इसका मतलब होता है कि शिप के पास सेल्ड होना, तो द अपॉर्चुनिटी हैज पास, एक अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास आई थी वो जा चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास, each of following items in the section consists of sentences that the part of which have been jumbled. These part as PQRS, each sentence is followed by four sequences, namely A, B, C, and D, indicating the rearrangement of parts. You are required to select most appropriate option and mark your response on the answer sheet. तो फर्स्ट है हमारे पास इसमें, हमें सबसे पहले ऑप्शंस के थ्रू जाना रहेगा। ऑप्शन है पी, पी से देखते हैं हम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच थॉट नॉट जस्टिएबल आर, ओके। दूसरा देखते हैं, आर से स्टार्ट हो सकता है, कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन लो डाउन सर्टेन, हो भी सकता है, लेकिन इससे नहीं लग रहा कि उसने डिस्क्रिप्टिव वे बताए हैं, वो कौन से, क्यू से, the fundamental of the governance of the country and it is the duty, it आया है तो ये किसके लिए आया है, तो वो पहले आइडेंटिफाई होना चाहिए। एस ऑफ से स्टार्ट होगा, तो ये वाला तो आंसर होगा नहीं, ये वाला आंसर भी नहीं, इन दो में से हो सकता है। देखते हैं पहले, पी के बाद क्यू, आर जस्टिएबल, आर फंडामेंटल, fundamentals to the governance of the कंट्री एंड इट्स किसके लिए है, एक प्रिंसिपल के लिए है, टू द ड्यूटी। पी के बाद क्यू का मैच हो रहा है, और क्यू के बाद आर, द ड्यूटी द कॉन्स्टिट्यूशन, इनके बीच में एंड आ गई तो इसका मतलब ये नहीं होता, आंसर बचा हमारा ये। इसमें हो जाएगा द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी which though not justifiable are fundamentals to governance of the country and its is the duty of, अब ड्यूटी के साथ ऑफ जा ही रहा है, तो मतलब क्यू के साथ ऐसा आना चाहिए, तो क्यू के साथ ऐसे ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे, क्यू क्यू दो में है, एस एस दो में, तो क्यू से स्टार्ट करते हैं, जियो पॉलिटिक्स एंड द जियो इकोनॉमिक्स लैंडस्केप हो सकता है। एस इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इज टाइम, ये थोड़ा कम चांस लग रहा है, इसको हटा देते हैं। क्यू के बाद आर हो सकता है, लैंडस्केप वेयर, लैंडस्केप है, द जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक्स लैंडस्केप वी हैव aspect related to application of military forces.
लैंडस्केप के इन मल्टीपोलर वर्ल्ड इज डायनेमिक जहाँ पे ये रिलेटेबल एप्लीकेशन मिलिट्री फोर्स आर इवॉल्विंग रैपिडली इवॉल्व करता है। तो ये ज़्यादा होना चाहिए, मतलब क्यू के बाद हमारा आना चाहिए एस। और वैसे भी आर और पी का ज़्यादा कॉम्बिनेशन बन रहा है, आर पी इसमें है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पी से एक है, फिर क्यू से दो है और एस से तीन है। तो मतलब आर से कुछ है ही नहीं, तो आर को नहीं देखना है। सबसे पहले जाना पी पे। इंटरनेशनली इंटरनेशनल सिक्योरिटी टेकिंग इनटू अकाउंट इट्स नेशनल। अब ये इट्स नेशनल किसके लिए है, इसको हमें जस्टिफाई करना। तो इसका मतलब पी से स्टार्ट होगा नहीं। अब हमारे पास है एस, इन द इंटरनेशनल सिक्योरिटी एरिया। फिर उसके बाद है क्यू, इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन multilateral forms relating relating to disarmament and non-proliferations and international security। दो चीज आ गई है, उसके बाद एंड लगा के तीसरा भी मेंशन कर सकते हैं, और इन्हीं को जस्टिफाई करने के लिए है इट्स। तो इसका मतलब क्यू होगा हमारा, तो ये भी नहीं होगा। तो क्यू से स्टार्ट होगा, क्यू के बाद आना चाहिए आर, क्यू के बाद पी का आना चाहिए। फॉर्म्स इंटरनेशनल सिक्योरिटी सीधा नहीं आ सकता, हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आर आर क्यू क्यू। Children in the age group of 5 to 8 years are directly ना, तो आर से स्टार्ट चाहिए, फिर भी देख लेते हैं क्यू से। क्यू से एक क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द सर्व शिक्षा अभियान, मतलब क्यू के बाद ऐसा आना चाहिए, क्यू के बाद एस का कंपैरिजन बन रहा है, क्यू के बाद एस इसमें इसमें है ही नहीं, इसमें उल्टा हो गया। तो इसके बाद तो ये आएगा। अब हम देखते हैं आर के साथ पी जाता है क्या, डायरेक्टली लिंक्ड हो रहा है, इसका मतलब आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये स्टार्टिंग इससे होगा, चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 8 years are directly linked to the formal education system through the सर्व शिक्षा अभियान। कोई मैच भी हो रहा है। अब है हमारे पास 25th में देखते हैं पी, पी और एस एस। पी को देखते हैं, आज स्पिरिचुअल हेरिटेज हो सकता है, एंड योगा इज बीइंग, तो योगा इज बीइंग ज्यादा परफेक्ट लग रहा है, तो पी को हटा देंगे। योगा इज बीइंग आर participate as a part of healthy lifestyle our spiritual heritage, our healthy lifestyle has become has become part of our spiritual heritage। तो लास्ट में पी आना चाहिए, लास्ट में पी इसके, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है PPSS, who has been troubling, and essay see who has been in trouble। तो हु हैज बीन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, सी से स्टार्ट होगा फिर, यानी एस से, तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट। शी हु हैज बीन इन ट्रबल, ट्रबल, अब एस के बाद आर आएगा, एस के बाद पी, हु हैज बीन इन ट्रबल, हु हैज बीन इन प्रॉब्लम, या फिर
Trouble would know the trouble better than the one who has been troubled. ये ज्यादा वैसा है तो इसका मतलब करेक्ट आंसर ये होगा देखो. She who has been in trouble would know the trouble better than one. S के बाद R के बाद क्यू आ रहा है तो R के बाद क्यू इसी में करेक्ट आंसर हो जाएगा. R के बाद क्यू भी इसी में लेकिन क्यू के बाद P आना चाहिए. Who has been troubled. तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा हमारे पास. अब है 27 में क्यू क्यू और आर एस पी है तो पी से स्टार्ट. वैसे भी हमने सुना ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. तो इसमें स्टार्ट हम देखते हैं पहले क्यू से. द स्पीकर related before the audience is the still valid. The fact that the old epithet जो उस पे मेंशन होता है तो हम चाहते हैं क्यू से भी हो सकता है आर से हो सकता है स्टिल क्वेश्चन आ जाता है तो हम ऐसे द फैक्ट ऑफ द epithet is still valid. जो फैक्ट है epithet पे वो क्या है एस के बाद तो पी आना चाहिए कि all that glitter is not gold. All that glitters is not gold. तो एस के बाद पी आना चाहिए हमारा. तो दिखेगा क्यू के बाद आ रहा है तो देखो एस के बाद पी इसमें है नहीं और एस से स्टार्ट हो नहीं सकता. आंसर नंबर पी हमारा हो जाएगा. और सेंटेंस बनेगा द स्पीकर related before the audience is still valid. The fact that old epithet, all that glitters is not gold. अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28. The decade sooner than 2050 that the population will be the second scenario suggested at 8.5 by 2040. अब इसमें है हमारे पास पी से स्टार्ट हो सकता है आर से और पी से. पी से देखते हैं ए डिकेड सूनर देन 250 और आर से स्टार्ट हो सकता है द सेकंड सिनेरियो सजेस्टेड. उसके बाद आर के साथ एस का मैच क्यू का मैच होगा. द सेकंड सिनेरियो सजेस्टेड दैट द पॉपुलेशन विल बी at 8.5 million by 2020, 2040, a decade sooner than 2050. तो किसमें मैच होगा हमारा आर के बाद क्यू. आर के बाद क्यू नहीं, आर के बाद क्यू नहीं, आर के बाद क्यू नहीं. तो करेक्ट आंसर है. एलिमिनेट करके भी हम इस आंसर को निकाल सकते हैं. लास्ट में हमारा दिया है. सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका. आर आर पी आर एस तीनों से स्टार्ट होगा. ट्रबल टाइम्स स्टार्ट होगा. नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर बन रहा है तो मतलब क्यू के बाद ऐसा आएगा. अब क्यू के बाद ऐसे इसमें नहीं, क्यू के बाद ऐसे इसमें भी नहीं, क्यू के बाद ऐसे, क्यू के बाद ऐसे इसमें नहीं. तो ये भी खत्म. आंसर करेक्ट हो जाएगा. कैसे देखिए आर पीस इज ऑलवेज द only alternative not only during war and troubles time but also during peace time. ये हमारे पास क्या रहता है एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन रहता है. तो आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें. देन 30 है हमारे पास. पी से और आर से स्टार्ट हो रहा है. जनरेशन ऑफ इंडियन वुमेन्स
ई का लग रहा पॉपुलेशन बूम रिलेटेड नैरेटिव मोबिलाइज, लेकिन जनरेशन से ज्यादा लग रहा जनरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, लेकिन किसकी जनरेशन? आर से हो गया पॉपुलेशन बूम रिलेटेड narratives narratives that mobilized many policies and behaviors that shaped the lives of generation of Indian women. ये correct है। इसका मतलब है हमारे पास ऑफ के बाद जाएगा जनरेशन, मतलब एस के बाद बी, एस के बाद बी यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।